भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। वेदों में वर्णित सनातन धर्म का 10 अंग से मैंने 3 अंग का व्याख्या कर चुका हूं। आज मैंने सनातन धर्म का चौथा अंग प्रश्रद्धाय के बारे में व्याख्या करूंगा। हर धर्मशास्त्र में कहा गया है वेदो अखिल धर्ममूलम, वेदों में जो कुछ वर्णित है वही ही हमारी सनातन धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं दूसरे आजकल की कुछ पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। वास्तव में ये संपूर्ण गलत है। हमारी जितने धर्म ग्रंथ है उनमें से कुछ नूतन है, कुछ पुरातन है और सिर्फ वेद ही सनातन है। आदि काल से प्रचलित होता है, सृष्टि के आरंभ से वो प्रचलित होता है। तो इसीलिए भगवान ने सनातन धर्म के बारे में सामवेद, पूर्वाचिका, पंचम प्रपाठक, तृतीय दशती का 6 नंबर मंत्र में बताए हैं, जिसमें धर्म का 10 लक्षण बताया गया, सनातन धर्म का 10 लक्षण बताया गया। अगर आप यही 10 लक्षण को पालन करते हो तो तब आप सनातनी कहलाओगे, आप सनातन धर्मी कहलाओगे। तो 10 लक्षण है ओम प्रभो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुतत्वे गिरिजा एवया मरुत प्रश्रद्धाय प्रयजवे सुखादय तब से। इन्हीं 10 अंगों से मैंने पहला 3 अंग महे पूजायाम अर्थात बड़ों को आदर करना, दूसरा अंग विष्णवे अर्थात हृदय को विशाल बनाना, तृतीय अंग मरुत्वते अर्थात प्राण शक्ति को जागृत करके निर्भीक बनना। ये तीनों के बारे में व्याख्या कर चुका हूं। आज मैंने सनातन धर्म का चतुर्थ अंग जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्रद्धाय के बारे में व्याख्या करूंगा। इसी को सब ध्यान से सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्रद्धाय अर्थात उत्कृष्ट आत्मबल को प्राप्त करना। ये आत्मबल क्या है? सब लोग जानते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में। परमात्मा जगतकर्ता जगदीश्वर को कहा जाता है। तो आत्मा परमात्मा के अविनाशी अंश है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है, आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। ऋग्वेद का पहला मंडल का 164 नंबर सूक्त का 20 नंबर मंत्र में कहा गया ओम द्वासुपर्णा सयुजा शाखायाम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। अर्थात ये शरीर रूपी वृक्ष की 2 डाली में एक डाली में ही जीव बैठा हुआ है और दूसरे डाली में परम अर्थात परमात्मा बैठे हुए हैं। जीव संसार की सारे भोग विलास को भोग करता है और परमात्मा इसको साक्षी रूप में ही चित्रगुप्त बनकर देख रहा है। वो परमात्मा ही चित्रगुप्त है। आप कुछ भी उनको छुपा नहीं सकते। महर्षि मन्यु अपना महान स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति का पहला अध्याय की 10 नंबर सूत्र में बताए कि आपो नारा इति प्रोक्त्वा आप वै नरसुन्न भवता यदस्य अयनम पूर्व तेन नारायण स्मृतः। अर्थात नारा शब्द जो है इनका 2 अर्थ है। एक नारा का अर्थात जड़ है, एक नारा का अर्थात जीव है।
जीव में जो आयन करता है, जीव में जो स्थित होता है, अर्थात हर घट घट में जो बैठा हुआ है, उसी को नारायण कहा जाता है। नारा में आयन करता है, आयन अर्थात स्थित। सूर्य जब दक्षिण में स्थित होता है हम दक्षिणायन कहते हैं, सूर्य जब उत्तर में स्थित होता है हम उत्तरायण कहते हैं। तो उसी तरह जब जीव में स्थित होता है, नारा में स्थित होता है, तब इनको नारायण कहा जाता है। और नारा अर्थात जड़ भी है। जड़ में जो जीवनदायिनी शक्ति है वो नारायण की स्वरूप है। जब कोई वृक्ष मरने का स्थिति हो जाता है, जड़ विहुने, जब हम इसमें इनके जड़ में जड़ डाल देते हैं तब वो जिंदा हो जाता है। अर्थात इससे प्रमाणित होता है जड़ में एक जीवनदायिनी शक्ति है, और वही जीवनदायिनी शक्ति और कोई नहीं है, वही है नारायण। तो इसीलिए और एक शब्द आप लोगों ने सुना है, बहुत प्रिय शब्द, जो भगवान है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास विद्या होता है उसको विद्यावान कहते हैं, जिसका अच्छे भाग्य होता है उसको भाग्यवान कहते हैं। उसी तरह जिसके पास भग होता है उसको भगवान कहा जाता है। ये भग शब्द की व्याख्या आपके विष्णु पुराण का 6ठ स्कंद का 5वां अध्याय का 74 नंबर श्लोक में मिलता है। वो श्लोक क्या है? समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षडाणाम इति भगरणा। 6 चीज को भग कहा जाता है, इसको षड ऐश्वर्य भी कहा जाता है। पहला क्या है? समग्र ऐश्वर्य, अर्थात पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। ये 6 चीज को भग कहा जाता है, और ये जिसके पास है उसी को भगवान कहा जाता है। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य सिर्फ एक के पास होता है, जिसी को जगतकर्ता जगदीश्वर कहा जाता है। तो भगवान जब पूर्ण ऐश्वर्यवान है, पूर्ण धर्म है, पूर्ण यशवान है, और षड ऐश्वर्य को धारण करते हैं, तो आत्मा भी ऐसा है, क्योंकि आत्मा ही उनका अविनाशी अंश है। जैसे एक लोहे की रॉड लीजिए, लोहे की रॉड से आप एक टुकड़ा ले लीजिए, आप वो टुकड़ा को रॉड नहीं कह सकते, मगर लोहा में जो गुण है जो रॉड में है, वो लोहा की गुण इसी छोटी सी टुकड़ा में भी होगा। एक साधारण उदाहरण है ये। तो उसी तरह आत्मा भी पूर्ण ऐश्वर्यवान है, आत्मा भी पूर्ण धर्म है, पूर्ण यश है, पूर्ण श्री को धारण करता है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण वैरागी है। यही ही आत्मा की बल है, यही पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, यही ही आत्मा की बल है। इसी बल को जब आप जागृत करोगे आपके आत्मबल वृद्धि होगा, और जब आपके आत्मबल वृद्धि हो जाएगा तो आप किसी भी असंभव कार्यों को संभव कर सकते। यहां पे एक बहुत बड़ी सवाल है, जब यह आत्मा पूर्ण ऐश्वर्यवान है, पूर्ण धार्मिक है, पूर्ण यशवान है, पूर्ण श्री को धारण करता है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण वैरागी है, फिर वो आत्मा हर घट घट में होते हुए फिर एक व्यक्ति ज्ञानी क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति अज्ञानी क्यों होता है? एक व्यक्ति चोर क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति साधु क्यों होता है?
एक व्यक्ति बैरागी क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति अनुरागी क्यों होता है? एक व्यक्ति त्यागी क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति लुटेरा क्यों होता है, स्वार्थी क्यों होता है? इनका कारण क्या है? यही कारण को जब आप समझ जाओगे तब जीवन का वास्तविकता को आप समझ जाओगे और आपके आत्म तत्व को समझ जाओगे और फिर प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मबल जागृत होगा। और जब आत्मबल जागृत होगा फिर आपके अंदर सद्गुण परिप्रकाश होगा। जब सद्गुण परिप्रकाश होगा तो आप दुनिया में किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते। तो इसको एक उदाहरण माध्यम में मैं समझाना चाहता हूं। जिसे प्रज्वलित अग्नि, अग्नि अपना तेजस्क्रियता से चतुर्दिग में प्रकाश फैला सकता, परिप्रकाश कर सकता, मगर वही प्रज्वलित अग्नि को जब धूम्र ढक लेता है, चार तरफ इनके धूम्र छाया जाता है, अग्नि के अंदर प्रकाशित करने का शक्ति होते हुए भी वो अपना प्रकाश को फैला नहीं पाता है। उसी तरह और एक उदाहरण देता हूं। सूर्यदेव अपना सूर्य किरण को धरती पर विच्छुरित करता है। जब वही सूर्य की किरण बादल के द्वारा ढक जाता है, सूर्य के पास सूर्य किरण अर्थात तो प्रकाशमय किरण हो, तेजस्क्रिय किरण है, मगर बादल ढक जाने के कारण वो सूर्य किरण धरती तक नहीं पहुंच पाता है। वो अपना तेजस्क्रियता को परिप्रकाश नहीं कर पाता है। उसी तरह एक दर्पण लीजिए, नया दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने का शक्ति है। आपकी मुंह आप देख सकते, आपका प्रतिबिंब देख सकते, मगर जब वही दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी बैठ जाता है, मैला बैठ जाता है, तब वो दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने का शक्ति होते हुए भी आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, अपना मुंह उसमें दिखाई नहीं देगा। उसी तरह आत्मा पूर्ण ऐश्वर्यवान, पूर्ण धार्मिक, पूर्ण यशवान, पूर्ण श्री को धारण किया हुआ, पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वैरागी होते हुए भी अपना ज्ञान को परिप्रकाश नहीं कर पाता है, अपना पूर्ण धर्म को परिप्रकाश नहीं कर पाता है। कब? जब उसी के ऊपर तीन चीज बैठ जाता है, तीन चीज का प्रलेप बैठ जाता है। आध्यात्मिक शास्त्रों में उसको क्या कहा जाता है? पहला चीज को मण कहा जाता है, दूसरे चीज को विक्षेप कहा जाता है, तीसरे चीज को आवरण कहा जाता है। ये मण क्या है? आपके अंदर जो लोभ है, मोह है, कामना है, वासना है, गर्व है, अहंकार है, बड़ीमा है, घृणा है, विद्वेष है, ये सबको आध्यात्मिक शब्द में मण कहा जाता है। विक्षेप क्या है? मन की चंचलता है। तीसरा आवरण अज्ञानता है, ईश्वर की वास्तविकता को ना जानना, सद्ज्ञान को प्राप्त ना करना, इसको आवरण कहा जाता है। पहले ये मण के बारे में मैं व्याख्या करना चाहूंगा। लोभ, मोह, कामना, वासना, ये सारे अज्ञानता से आता है। आप नौकरी करते हो, आपको 40,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। 40,000 रुपया में आप अपना परिवार पोषण कर सकते, बच्चों को पढ़ा लिखा बना सकते, संस्कार दे सकते,
अपना परिवार अच्छे ढंग से ही पालन पोषण कर सकते, मगर लोभ के कारण आप रिश्वत लेते हो, आप भ्रष्टाचार करते हो, आप गलत कर्म करते हो, दूसरे को लूटना चाहते हो, दूसरे का धन को हड़पना चाहते हो। ये लोभ के कारण होता है। आत्मा तो वैरागी है, उनमें आसक्ति नहीं है, मगर जब उसके ऊपर मड़ बैठ गया तो आपके अंदर लोभ आ गया। और जितने पाप है, इंसान जो पाप कर्म करता है उन्हीं का कारण ही मड़ है, इनका कारण लोभ है, उनका कारण मोह है, इनका कारण क्रोध है, इनका कारण अहंकार है। मोह आपको हर समय में कष्ट देता है। पड़ोसी का बच्चा अगर बीमार पड़ता है, कोई आके बोला अरे अमुक आदमी का बेटा बीमार पड़ा है, तो आप थोड़ी बहुत कष्ट अनुभव करते हो, दुख का महसूस करते हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो। जब आपकी अपनी बेटा बीमार पड़ता है तब आप खाना पीना भी भूल जाते हो। हॉस्पिटल में अगर वो एडमिटेड है, रात दिन वहीं पे जगे रहते हो। बेटा तो दोनों है, बच्चा तो दोनों है। पड़ोसी के बच्चा जब बीमार पड़ता है आपको इतना कष्ट क्यों नहीं होता है? अपना बच्चा जब बीमार पड़ता है तब इतना कष्ट क्यों होता है? इनका कारण है कि आपके अंदर मोह है। आप समझते हो ये मेरा बेटा है, और पड़ोसी को बेटा को समझते हो ये दूसरे का बेटा है। आपकी बच्चा और पड़ोसी के बच्चा दोनों छोटे बच्चे हैं, दोनों एक साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते दोनों लड़ने लगे। गांव की कोई आदमी आकर आपको बोला अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बेटा तो अमुक आदमी के बेटा के साथ लड़ रहा है। तो आप दौड़कर जाओगे। जाने के बाद पहले आप पड़ोसी के बेटा को या गांव की दूसरे के बेटा को डांटने लगोगे। आप ये नहीं समझोगे कि हो सकता मेरा बेटा की दोष हो, मेरा बेटा की गलती हो। आप पहले पड़ोसी के बेटा को डांटने लगोगे, मेरा बेटा को क्यों मारा? अगर फिर मारोगे तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 थप्पड़ लगाने के लिए भी आप पीछे नहीं हटोगे। हो सकता आपकी बच्चा दोषी हो, आपकी बच्चा दोषी होते हुए भी आप दूसरे के बच्चे को डांटते हो। इसका कारण क्या है? आपकी मोह है, आपकी आसक्ति है। ये मेरा बच्चा है। इसी आसक्ति के कारण, इसी मोह के कारण आपके बच्चों का गलती भी नहीं दिखाई देता है। अनेक समय में माता पिता यही सबसे बड़ा गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों की जो छोटे छोटे गलतियां हैं, बचपन में उनको नहीं सुधारते। नहीं सुधारने के कारण वो धीरे 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 आगे बड़े होकर बड़ा गलतियां करने लगते हैं, और वही बड़े गलतियां उन्हीं के गले का फांसी का फंदा बन जाता है। एक उदाहरण देता हूं, एक कहानी के माध्यम से। एक छोटा सा बच्चा था, रोज वो जाता था, स्कूल जाता था, आने के रास्ता में वो बहुत चोरी करता था। किसी के बगीचा में अमरूद है, किसी के बगीचा में पपीता है, किसी के बगीचा में आम है। वो चोरी करके लाता था और अपने माँ के पास रख देता था, और इनका माँ खुश हो जाती थी। बोलते चलो मेरा बेटा आज अमरूद लाया है, मेरा बेटा आज पपीता लाया है। जबकि माँ को पता था मेरा बेटा चोरी करके लाता है। धीरे 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 यही चोरी का आदत बढ़ता ही गया।
जब ये चोरी का आदत बढ़ता गया, आगे बढ़कर वो बहुत बड़ा चोर बना, बहुत बड़ा स्मगलर बना, बड़े बड़े चोरी किया, बड़े बड़े डाका डाला। एक दिन वो चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उनका रिकॉर्ड देखकर जज ने उनके फांसी का आदेश दिए। जब किसी को फांसी मिलता है, उनको पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो चोर को पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो चोर ने बोला कि मेरे मां को एक बार में मिलना चाहता हूं। तो चोर का मां को बुलाया गया। मां आया। मां जब आकर पास में पहुंचा, चोर ने पास में खड़ा हुआ था, अपने मां का कान को दांत में पकड़ लिया और जोर जोर से काटने लगा। मां चिल्लाने लगी। बहुत सारे और लोग और जेलर ये सब खड़े हुए थे। अरे ये क्या है, ये तो तुम्हारी मां है, तुम इनके कान को इतने तेज तेज से काट रहे हो, खून निकल रहा है, ये बड़ी महापाप है। किसे करके भी चोर को छुड़ा लिया अपने मां से। जब चोर को पूछा गया तुम अपने मां का कान को क्यों काट लिया, वो तो तेरी मां है। तो चोर ने बोला जब मैंने छोटा छोटा चोरी करता था और वो चोरी चीज को लाकर मां के पास रख देता था और मां को बोलता था इनके कान में कि मां मैंने अमुक आदमी के बगीचा से आज ये चुरा के लाया, तब मां बड़ी खुश हो जाती थी। इनके कान में जब ये बात मैं कहता था वो बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। अगर ये उसी वक्त प्रसन्न ना होकर मेरे कान पकड़ के 2 थप्पड़ लगाया होता कि तुम क्यों चोरी किया, दूसरे के धन क्यों चोरी किया, आज मैं इतना बड़ा ना मैं इतना बड़ा चोर बनता, ना मुझे आज फांसी होता। तो ये जो मैं आज फांसी के तख्त पर लटकने जा रहा हूं, इसका कारण सिर्फ यही मां, मेरी मां है। तो इसलिए बच्चे जब छोटे छोटे गलतियां करते हैं, इनको डांटो, डराओ मत, मगर डांटो, इनको समझाओ। जब बचपन में आप छोटी सी गलतियां जब करते हैं, इनको डांटोगे तो वो आगे बड़ा गलतियां नहीं करेंगे। तो ये आपकी मोह है, इसको मड़ कहा जाता है। क्रोध, क्रोध से आदमी अनेक पाप कर्म करता है। क्रोधित होकर किसको भी चाकू मार देता है, किसको भी गोली मार देता है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 श्लोक आया है, ध्यायते विषयान पुंस संगतेषु संजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। जब कोई चीज का आप आशा करोगे, वो जब पूरा नहीं होता है, तब आपके मन में क्रोध आएगा। आप कुछ चीज आशा करते हो मगर नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, और यही क्रोध आपकी विनाश का कारण बन जाता है। फिर दूसरे मंत्र में कहा गया, दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोधात भवति सन्मोह, क्रोध से सन्मोह आपके मन में उत्पन्न होगा। आप सही क्या गलत क्या विचार करने का शक्ति को खो दोगे। सन्मोहात स्मृति विभ्रम, आपकी स्मृति शक्ति, आपकी यादाश्त शक्ति समाप्त हो जाएगा, और जिसका यादाश्त समाप्त हो जाएगा उन्हीं का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद उनका विनाश ही हो जाएगा। और यह आसक्ति आपको विनाश की ओर ले जाता है।
तो यही मण जब आत्मा को ढक जाता है, वो निर्लोभी होते हुए निर्लोभता का परिप्रकाश नहीं कर पाता है। वो वैरागी होते हुए वैरागी आप नहीं बन पाते हो, अनुरागी बन जाते हो। वो निरहंकारी होते हुए आप अहंकारी बन जाते हो। तो ये प्रलेप को दूर करने का क्या साधन है? अनासक्त कर्म। निस्वार्थ रूप में जब आप कर्म करोगे तब आप मण को अपने आत्मा से दूर कर सकते। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम अगर निस्वार्थी बन जाएंगे तो हमारी परिवार तो भूखा मर जाएगा। कभी भी नहीं। परिवार के लिए आप जो कुछ करते हो वो अपना कर्तव्य है। कर्तव्य को छोड़ो मत। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको धन पैसा कमाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा। जो रोजगार पंथा जो व्यक्ति करता है उसको करना पड़ेगा, वो कर्तव्य समझकर। मगर लोभी बनकर धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। जितने न्यूनतम आवश्यक उतना आपकी हो जाए, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो। यजुर्वेद की 40तम अध्याय की 2 नंबर मंत्र में कहा गया है, ओम कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजीविषै शतम समा एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसी में अनासक्त कर्म के लिए कहा गया है, कुर्वन्ने वह कर्माणि, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ अनासक्त रूप में। 100 साल तक कर्म करते रहिए मगर अनासक्त बनकर। वेदों माता की यही सारांश है, यही उनका सिद्धांत है। कुरु कर्म त्यज्यति च, कर्म करते चलो मगर ईश्वर के उद्देश्य में उसको समर्पित करो। अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। अपने परिवार पालन पोषण करने के लिए न्यूनतम जितना आवश्यक है उतने को पूर्ण करो, और जो कुछ है इनको, वो धन को, वो कर्म को सत्य रास्ता में ही व्यवहार करो। तो जब आप निस्वार्थ कर्म करोगे, अपना कर्तव्य संपादन करके, और जो कुछ करोगे जब निस्वार्थ रूप में करोगे, इसके द्वारा आपकी मण दूर होगा, आत्मा से मण दूर होगा। एक व्यक्ति 200 आदमी को भोजन देता है, गरीब निसहाय भूखे आदमी को भोजन देता है। वो समझता है कि अगर मैं 200 आदमी को भोजन खिला दूंगा तो लोग मुझे कहेंगे बड़ा महात्मा है, मेरा जय जयकार होगा। उसके पीछे उनका स्वार्थ निहित रहता है। इसके द्वारा उनको पुण्य तो मिलेगा मगर वो पुण्य कुछ दिन तक फल देकर फिर क्षय हो जाएगा। अगर वही 200 आदमी को आप भोजन दिलाते हो, खिलाते हो, अन्न खिलाते हो, और आपकी सिर्फ यही उद्देश्य रहता है, मानव होने के नाते भगवान मुझे धन संपत्ति दिए हैं, मानव होने के नाते मैंने दूसरे का पेट भरना चाहिए, उसमें कोई आपकी स्वार्थ नहीं है, किसी तरह की आसक्ति नहीं है, सिर्फ एक कर्तव्य समझकर कर रहे हो, तब वो कर्म, वो पुण्य आपको कर्म बंधन में बांधेगा नहीं। और उसके द्वारा जो पुण्य प्राप्ति करोगे वो अक्षय पुण्य होगा। वो पुण्य फल देता जाएगा मगर वो पुण्य क्षय नहीं होगा। आपको जीवन में अनेक विपत्ति से रक्षा करेगा, आपका कल्याण करेगा। दोनों परिस्थिति में 200 आदमी को ही भोजन दिया गया मगर सिर्फ भावना की बदल गया।
आप क्या करते हो वो जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे आपकी उद्देश्य क्या है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान को इसीलिए भावग्राही कहा गया। आपकी भावना क्या है, कुछ भी करते हो इनके पीछे आपकी भावना क्या है, वही भावना को ही भगवान देखते हैं और वही भावना के अनुसार आपको फल मिलता है। तो इसीलिए मड़ को दूर करने के लिए आप निस्वार्थ सेवा करिए। दरिद्र नारायण जो कहा गया है, इसी शब्द क्यों व्यवहार किया जाता है? क्या नारायण दरिद्र है? लक्ष्मी जिसी का एक अंश मात्र है। ब्रह्मांड की श्री को जो धारण किए हुए हैं, ब्रह्मांड की समस्त ऐश्वर्य को धारण किए हुए हैं, वो गरीब कैसे हो सकते? इसी उद्देश्य से कहा गया, गरीब निसहाय की सेवा करोगे तो आप नारायण का प्राप्ति करोगे। तो इसीलिए मड़ को दूर करने के लिए गरीब, निसहाय, दरिद्र, अवहेलित, निष्पेषित, दबा हुआ, कुचला हुआ वो व्यक्तियों की सेवा करो, उनको उठाने के लिए कोशिश करो, तब आपकी आत्मा से मड़ दूरीभूत होगा। दूसरा विक्षेप, मन की चंचलता। मन की चंचलता को विक्षेप कहा जाता है। मन बड़ा चंचल है। एकादश इंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का राजा है। इसके बारे में आगे मैं एक सत्संग में पूरा विस्तृत में व्याख्या करूंगा, जिसके पीछे एकादशी व्रत छुपा हुआ है। मन बड़ी चंचल है। आप अभी मेरा बैठ के सत्संग सुन रहे हो, पीछे 2 आदमी आके बैठ जाएंगे, कहेंगे अरे सुना, बात करने लगेंगे दोनों। अमुक आदमी के बेटी वो अमुक आदमी के बेटा के साथ भाग गई। आप मेरे सत्संग ध्यान से बैठ के सुन रहे हो, मगर फटाक से आपके कान उधर चला जाएगा, क्योंकि मन इतना चंचल है। सिर्फ आंख और मुंह मेरे तरफ रहेगा और आपकी कान चला जाएगा दूसरे बातों पर, क्योंकि मन इतना चंचल है। मन को स्थिर करने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है ध्यान। ईश्वर के बारे में जब चिंतन करोगे, ईश्वर के बारे में जब ध्यान करोगे, तो आपकी मन एकाग्र होगा। पहले तो मन स्थिर होगा ही नहीं। ध्यान करोगे, 1 सेकंड के लिए स्थिर रहेगा, फिर भटक जाएगा दूसरी बातों में। दूसरे दिन जब कंटिन्यूअसली करोगे, फिर 2 सेकंड स्थिर होगा, फिर भटक जाएगा। तीसरे दिन करोगे, फिर 5 सेकंड स्थिर होगा, फिर भटक जाएगा। इसी तरह अभ्यास करते रहोगे तो धीरे 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 मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, आप कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की परम आवश्यक। जब तक आप में एकाग्रता नहीं आएगा, आप कभी भी सफल मानव नहीं बन सकते। एक सफल मानव बनने के लिए मानव जीवन में एकाग्रता का बड़ा भूमिका है। तो इसलिए ध्यान करो। इसको आगे मैं बताऊंगा ध्यान कैसे करें, एक मेरे सत्संग में, एक वीडियो में। इसको जरूर देखना। और ध्यान के समय में किसी को ध्यान करे और किसी को स्मरण करे, क्या चिंतन करे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा आगे। तो तीसरा प्रलेप क्या है? आवरण, अर्थात अज्ञानता। सद्ज्ञान को नहीं जानना, सद्ज्ञान का प्राप्त नहीं करना। ज्ञान क्या है? ईश्वर की वास्तविकता को जानना है। आजकल जो कथाकार देखते हो, बड़े बड़े कथाकार,
जो कोई व्यापारी से कम नहीं है, लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, हजारों भगवान बना दिए। जबकि हमारी सनातन धर्म ग्रंथ में कहा गया है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कठोपनिषद का पंचम बल्ली का 12 नंबर सूत्र में कठोर ऋषि कहते हैं एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन इतरेषाम। अर्थात तो अकेला होते हुए भी हर घट घट में बैठा हुआ है। मैंने जैसे पहले व्याख्या किया नारायण शब्द का, नारा प्लस आयन। अर्थात जो जीव में स्थित होने के कारण इनको नारायण कहा गया है। तो इसीलिए कठोर ऋषि कहते हैं एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति। वो अकेला है, सारे भूत अंतरात्मा में वो विराजमान है, अंतरात्मा रूप में। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, 5 महाभूतों में वही विराजमान है। एवरेस्ट की चोटी में अगर आप चले जाओगे वहां पे भी आपको जीव जगत मिलेगा। मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरा स्थान है, वहां पे अगर चले जाओगे वहां पे भी आपको जीव जगत मिलेगा। जीव जगत प्रमाण करता है कि ब्रह्मांड के कण कण में ही परमात्मा है, कण कण में ही नारायण है। उसमें क्या कहते हैं कि तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति, जो आत्मा में प्रवेश करके करता है और आत्मा के द्वारा वो परमात्मा की साक्षात्कार करता है, वही परम शांति सुख शाश्वत चिरंतन सुख और शांति को प्राप्त करता है। अर्थात आत्मा ही परमात्मा की सिम कार्ड है। जैसे कोई मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर को आप कांटेक्ट करना चाहोगे, उनके सिम कार्ड के द्वारा कांटेक्ट करोगे। अगर एयरटेल को कांटेक्ट करना चाहोगे, कस्टमर केयर में एयरटेल कंपनी को कांटेक्ट करना चाहोगे, एयरटेल की सिम कार्ड के द्वारा आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं जियो का सिम कार्ड से ही एयरटेल कंपनी को कांटेक्ट करो, एयरटेल कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो, कभी हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, ये आत्म साक्षात्कार क्या है आगे समझाऊंगा। सारे वीडियो को एक एक करके देखें। तो ये आत्मा के द्वारा ही होगा। तो इसीलिए कठोर ऋषि कहते हैं तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन इतरेषाम। जो आत्मा में प्रवेश करके वो परमात्मा को ध्यान करता है, वो परमात्मा की चिंतन करता है, वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव करता है। वो परम शांति सुख और शाश्वत चिरंतन आनंद को प्राप्त करता है। तो इसीलिए सद्ज्ञान कैसे मिलेगा? दो स्थान से ही, दो रास्ता से ही सद्ज्ञान मिलता है। एक है सत्संग, दूसरा साधु संग। आजकल तो सत्संग होता नहीं है, कथा बहुत होता है। कथा, प्रवचन और सत्संग ये तीनों अलग अलग चीज है। इसी को भी आगे व्याख्या करूंगा अच्छे ढंग से। आपको समझना जरूरी है कथा किसको कहते हैं, प्रवचन किसको कहते हैं और सत्संग किसको कहते हैं। तो इसलिए सत्संग, सत अर्थात ईश्वर, ईश्वर की संग करने के लिए जिसमें रास्ता मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, उसको सत्संग कहते हैं। और साधु संग श्री कृष्ण अर्जुनों को भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तू वो तत्वदर्शी पुरुष, ज्ञानी
पुरुष ब्रह्मज्ञानियों के पास जाना, जो वेदज्ञ है, जो ईश्वर के तत्वों को सही ढंग से जानते हैं, उन्हीं को जब विनम्रता के साथ प्रणाम करके, विनम्रता से उन्हीं को ईश्वर के बारे में पूछोगे, तब वो एक एक करके स्पष्ट रूप में ईश्वरीय तत्व को व्याख्या करेंगे और आपके सारे अज्ञानता दूर हो जाएगा। तो इसीलिए ये आवरण को दूर करने के लिए सत्संग, वेद का ज्ञान और तत्वदर्शी वेदज्ञ साधु सन्यासियों के संग, ये तीनों चीज जब करोगे तब आपके आत्मबल जागृत होगा। आत्मबल जागृत होने से आप किसी भी असंभव कार्य को सफल रूप दे सकते, किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते। निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, आप निर्भीक बन जाओगे। आप कभी भी कोई अच्छे कर्म करने के लिए पीछे नहीं हटोगे। और जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है वो डरपोक होता है, वो तनावग्रस्त होता है, उनमें बहु प्रकार की टेंशन होता है। तो इसीलिए ये आत्मबल का जागृत करो। आत्मबल को जब जागृत करोगे, निश्चित रूप से आप सनातन धर्म का चतुर्थ अंग प्रश्रद्धाय का पालन कर सकते। फिर भगवान ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो आगे में मेरे अगले सत्संग वीडियो में वेद वर्णित सामवेद में ही सनातन धर्म की जो 10 अंग कहा गया, उसमें से 5वां अंग प्रयजबे का व्याख्या करूंगा। वो भी बड़ी महत्वपूर्ण अंग है, उसको भी आगे सुनना। ये मेरा वेद क्रांति चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इनको सब्सक्राइब करना। मेरा एक ही उद्देश्य है, वेद ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना है। अभी तो आगे कितना सत्संग वीडियो आएगा, अनगिनत। पूरे आपको सनातन धर्म का निचोड़ मिल जाएगा, वेद उपनिषद और सनातन धर्मशास्त्र की भी निचोड़ मिल जाएगा। तो इसलिए एक भी मेरे सत्संग वीडियो को मिस मत करना, सबको देखना। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब इसी वीडियो से आपको जीवन का कल्याण के मार्ग मिल जाएगा। तो इनको जरूर सब्सक्राइब करें और आप इसको जरूर शेयर करें। शेयर करोगे तो आपके दोस्तों के पास और जो भी आपकी जान पहचान, उनके पास जब पहुंचेगा, निश्चित रूप से वेद ज्ञान का प्रचार होगा। वेद ज्ञान का प्रचार होने पर लोगों के अंदर ज्ञान आएगा, सद्बुद्धि आएगा, तो लोगों का कल्याण होगा। आप भी एक परोक्ष रूप से आप भी एक धर्म प्रचारक बन जाओगे, सनातन धर्म प्रचारक बन जाओगे। उससे बड़ा पुण्य कार्य और क्या हो सकता। आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम नमो नारायण।